7 आत्मसंयम। महाराज सावंत सिंह जी ने फरमाया है, हालांकि इस देह की वजह से हम इंसान कहलाते हैं, लेकिन हमारे बर्ताव से इंसानियत की शान जाहिर होनी चाहिए। हालांकि संतमत में हमारा मकसद बहुत ऊंचा है और इसे पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, फिर भी इसका खास पहलू यह है कि हमारे ऊपर बाहर से कोई अनुशासन नहीं थोपा जाता। सद्गुरु कभी हमसे ऐसा नहीं कहते कि हम अपना घर-बार छोड़कर किसी खास समुदाय में रहें या फिर एक जैसे कपड़े पहनें। सत्संग और सेवा के लिए जाना भी हम पर मुनस्सर करता है। नामदान के समय किए गए 4 वायदों को निभाने के लिए भी बाहरी तौर पर हमें मजबूर नहीं किया जाता। उन्हें निभाना हमारी जिम्मेदारी है। यह आत्मसंयम का रास्ता है। इस राह पर आत्मसंयम का मतलब है कि हम अपने मन को परमात्मा की रजा के अनुसार ढालने की कोशिश करें। इस लिहाज से मन की रुकावट पर जो आलस या भय का रूप ले लेती है, काबू पाना आत्मसंयम का हिस्सा है। इसमें अपनी बुरी आदतों के प्रति सचेत होना और उन्हें दूर करके अच्छी आदतों को अपनाने का दृढ़ निश्चय भी शामिल है। आत्मसंयम का मतलब है कि हम में वह ताकत होनी चाहिए जिससे हम दुनिया में लुभाने वाली और मन को भटकाने वाली चीज़ों को ना कह सकें। अपनी चाहतों को तुरंत पूरा करने के बजाय अपने असल मकसद को पूरा करने के लिए समय देना और मेहनत करना आत्मसंयम में शामिल है। एक बार किसी ने हुजूर महाराज जी से पूछा, अनुशासन का प्रेम से क्या संबंध है और अनुशासन और प्रेम में क्या फर्क है? उन्होंने जवाब दिया, असल में परमात्मा के प्रेम में लीन रहना ही अनुशासन में रहना है। जो कुछ भी हमें उसके प्रेम से दूर करता है, वह हमारा अनुशासन तोड़ता है। इसलिए जो कुछ भी हमें उसके प्रेम, उसकी भक्ति में लगाए रखता है, वही हमारे लिए अनुशासन है जिसका हमें पालन करना है। आत्मसंयम सेवा का मुख्य अंग है। कई बार हम चाहते हैं कि सेवा छोड़ दें या फिर आधे अधूरे मन से सेवा करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अब सेवा में मजा नहीं आ रहा, या सेवा करना उतना जरूरी नहीं है, या फिर सेवा में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या फिर हमारे संगी साथी कहीं और सेवा कर रहे हैं। अगर हम इसलिए अपनी सेवा छोड़ देते हैं क्योंकि वह हमें अच्छी नहीं लग रही, तो फिर वह सेवा कैसे पूरी होगी? हम सद्गुरु की खुशी कैसे हासिल कर सकेंगे? बड़े महाराज जी के समय एक सेवादार को संगत को पानी पिलाने की सेवा दी गई। एक दिन जब वह सेवा कर रहा था, तो उसने बड़े महाराज जी को कार में आते हुए देखा। खुशी के मारे वह पानी पिलाना छोड़कर अपनी जगह से उठकर सड़क के किनारे की ओर दौड़ा ताकि महाराज जी के दर्शन नजदीक से कर सके। बड़े महाराज जी ने देख लिया कि वह सेवा छोड़कर उनकी तरफ दौड़ रहा है। उन्होंने अपने साथ बैठे हुए आदमी से कहा, ले, रुपया छड़ के चवन्नी लैन आया है। इससे बड़े महाराज जी का क्या मतलब था? उनका यह मतलब नहीं था कि सेवा का महत्व दर्शन से ज्यादा है, बल्कि वह यह बताना चाह रहे थे कि अगर हम अपनी सेवा छोड़कर सद्गुरु के पीछे भागते हैं, तो हम पाने से ज्यादा खो देते हैं। एक बार बाबा जी के दौरे के दौरान सेवादारों को हिदायत दी गई कि अगर बाबा जी उनके पास से गुजरते हैं, तो वे सहज रूप से अपनी सेवा करते रहें। सेवा को छोड़कर उनके दर्शन करना न शुरू कर दें, न ही उनके पीछे जाएं। कुछ सेवादार दूर एक खेत में कुएं पर काम कर रहे थे। वे जानते थे कि बाबा जी की इतनी दूर आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन वे अपनी सेवा छोड़कर उनके दर्शन करने के लिए नहीं आए।
और फिर क्या हुआ? सद्गुरु ने उन सेवादारों को देख लिया और वे खुद कुएं के पास उनसे बातचीत करने पहुंच गए। सद्गुरु अपने सेवादारों से प्रेम करते हैं। हमें उनके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम अनुशासन में रहेंगे और उनके हुक्म का पालन करेंगे तो वे खुद हमें ढूंढ लेंगे। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, अगर एक शिष्य कक्षा में बहुत आज्ञाकारी है, बहुत ही अनुशासन में रहता है, तो प्रोफेसर किसी न किसी बहाने उसकी मदद करना चाहता है। एक बार एक सत्संग घर में कुछ सेवादार संगत के आने की तैयारी में साफ सफाई कर रहे थे, लंगर में खाना बना रहे थे। अचानक वहां बाबा जी आ गए। उन्हें देखकर सेवादार बहुत खुश हुए, लेकिन वे खामोशी से अपनी सेवा में लगे रहे। सद्गुरु बड़े आराम से बिना किसी रुकावट के वहां चल रही सेवा का मुआयना करते रहे। उन सेवादारों का अनुशासन देखकर बाबा जी बहुत खुश हुए और अपने साथ आए सेवादार से कहा, अगर ऐसा अनुशासन हो तो मैं रोज आना पसंद करूंगा। वापस जाने के लिए जब बाबा जी अपनी कार के पास पहुंचे तो सेवादार ने उनसे पूछा कि क्या वह कुछ लेना पसंद करेंगे। बाबा जी ने सहज भाव से कहा कि वह एक कप चाय ले लेंगे। संयोग से उस समय सेवादारों का भी चाय पीने का समय था। चाय पीने के लिए इकट्ठे हुए सेवादार अपने उन साथियों को सद्गुरु के अचानक आने के बारे में बता रहे थे। इन लोगों को बाबा जी के दर्शनों का मौका नहीं मिला था। तभी बाबा जी वहां दोबारा आ गए। उन्हें अचानक वहां देखकर सब हैरान रह गए। बाबा जी चाय लेने के लिए कतार में खड़े हो गए और सेवादारों से बातचीत करने लगे। उसी समय उन्होंने एक छोटा सा सत्संग भी दिया। बाबा जी ने फिर से वही बात दोहराई, अगर ऐसा अनुशासन हो तो मैं रोज आना पसंद करूंगा। सद्गुरु ने ऐसी बात क्यों कही? शायद इसलिए कि हम सेवादार हर समय अनुशासन में नहीं रह पाते। कई बार हम सद्गुरु की मौजूदगी में ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जो सही नहीं होता? इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद हमारे ऐसे बर्ताव की वजह है कि हमारे मन को बाहरी चीजों पर ध्यान देने की पुरानी आदत पड़ी हुई है। हम में से बहुत से लोग संतपद में आने से पहले किसी न किसी धर्म से संबंध रखते थे, जहां शायद हमने भक्ति के लिए बाहरी चीजों पर ध्यान लगाना सीखा हो। हमारी यह आदत इतनी गहरी हो गई है कि हम संतमत में भी यही नजरिया लेकर आते हैं। हुजूर महाराज जी को वह कुआं बंद करवाना पड़ा जिसे बड़े महाराज जी ने बनवाया था, क्योंकि संगत ने इसके साथ कर्म कांड को जोड़ दिया था। बाबा जी ने डेरा में सत्संग घर को भी बंद करवा दिया, जो कि पुराना सत्संग हॉल था, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे सचखंड कहना शुरू कर दिया और यहां माथा टेकना शुरू कर दिया। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि अगर हुजूर महाराज जी के जूतों को स्टेज पर रख दिया जाए तो हम में से कोई विरला ही होगा जो उन जूतों को माथा नहीं टेकेगा। हमारे सद्गुरु तीसरे तिल की ओर इशारा कर रहे हैं और अंतर में जाने की विनती कर रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उनका इशारा किस ओर है। हम तो उस उंगली की ही भक्ति करना शुरू कर देते हैं जिससे वह इशारा कर रहे हैं। सद्गुरु की मौजूदगी में अनुशासन की कमी की दूसरी वजह शायद दर्शनों के बारे में हमारी गलत धारणा है और हमारी गलत सोच है कि दर्शनों से हमें क्या हासिल होगा। हम में से कुछ का शायद यह मानना है कि जितनी बार हम सद्गुरु के देह स्वरूप का दर्शन करेंगे, उतने ज्यादा हमारे कर्म कटेंगे। अपने कर्मों के बोझ को कम करने की इस गलत धारणा के कारण सद्गुरु जहां भी जाते हैं, हम उनके पीछे पीछे जाकर
उनके दर्शन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हुए हम इस बात से बेखबर रहते हैं कि हमारे इस बर्ताव से सद्गुरु कैसा महसूस करते होंगे। हुजूर महाराज जी ने एक बार कहा था, मैं बाहर नहीं निकल पाता, मैं कॉलोनी की सड़कों पर चल नहीं पाता, मैं कुछ नहीं कर पाता। यकीनन अपने प्रियतम को इस तरह कैद करके रखना कोई प्रेम नहीं है। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, अगर हर कोई सद्गुरु के पीछे भागना शुरू कर दे तो सद्गुरु कहाँ छिपेंगे, वे कहाँ जाएंगे। हमें अनुशासन में रहना चाहिए। देह स्वरूप सद्गुरु के पीछे पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। सद्गुरु के पीछे भागना उनसे प्यार करना बिल्कुल नहीं है। हम अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाते और एक दूसरे की नकल करने की कोशिश करते हैं। हुजूर महाराज जी समझा रहे हैं कि यह तो भेड़ चाल है। हम एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। जब हम दूसरों को सद्गुरु के पीछे दौड़ते हुए देखते हैं तो हम भी इस उम्मीद से दौड़ना शुरू कर देते हैं कि शायद हम पर भी उनकी दृष्टि पड़ जाए, या यह सोचने लगते हैं कि हम कुछ खो न दें। हम अपने मन का हुक्म मान रहे हैं। उनके उपदेश को छोड़कर हम हर एक के पीछे लग जाते हैं, हर चीज की नकल करते हैं। कई बार सेवादार भी इसी रौ में बह जाते हैं। कई बार हम खुद भी सेवादारों की विनती की ओर ध्यान नहीं देते और सद्गुरु के सामने बैठने के लिए धक्का मुक्की करके बिल्कुल आगे जाना चाहते हैं। संत हमें समझाते हैं कि इस तरह का बर्ताव शिष्य को शोभा नहीं देता। शेख निजामुद्दीन ने फरमाया है, जब कोई इंसान किसी मुर्शिद की मजलिस में आता है तो मुनासिब यही है कि उसे जो भी जगह खाली मिले वहां बैठ जाए। जब कोई पीर की जियारत यानी दीदार के लिए आता है, उस समय यह सोचना मुनासिब नहीं कि मैं किसके आगे या किसके पीछे बैठूं। जहां भी खाली जगह दिखाई दे वहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वहां आने वाले सभी बराबर हैं। हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि दर्शन असल में क्या हैं। बाबा जी कहते हैं कि हम दर्शन नहीं कर सकते। मौजूदा हालात में तो हम सद्गुरु की ओर सिर्फ देख रहे होते हैं। सच्चे दर्शन सच्चे प्रेम का नतीजा है। यह तो सत्संगी की बेबसी है कि वह सद्गुरु को निहारता ही रहता है। सच्चे दर्शन में इस बात की कोई गिनती नहीं होती कि हम उनके देह स्वरूप से कितने दूर या कितने पास हैं। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, दर्शन का मतलब है प्रेमी की प्रियतम की तरफ देखने की बेबसी। यह वह कशिश है जो हम सबके अंदर है। यही दर्शन है। चाहे आप नजदीक बैठे हों या दूर, बात एक ही है। सद्गुरु अक्सर सवाल करते हैं कि क्या वह हमें दर्शन दे रहे हैं या हम उन्हें दर्शन दे रहे हैं। वह फरमाते हैं कि अगर सद्गुरु हमें दर्शन दे रहे हैं तो वह सबको एक जैसे दर्शन देते हैं, चाहे कोई आगे बैठा हो या पीछे। लेकिन अगर हम धक्का मुक्की करके आगे जाना चाहते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हें अपने दर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में हैं कि उनकी नजर हम पर जरूर पड़े। वह यह भी याद दिलाते हैं कि अगर सद्गुरु किसी को दर्शन नहीं देना चाहते हैं तो चाहे वह इंसान ठीक उनके सामने ही क्यों ना बैठा हो, उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं। लेकिन अगर सद्गुरु किसी को दर्शन देना चाहते हैं तो वह इंसान चाहे 7 समुद्र पार भी क्यों ना हो, उसे दर्शन हो जाएंगे। हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि देहधारी सद्गुरु की नजदीकी और बार बार उनके दर्शन करने से अगर रूहानी तरक्की हो जाती तो क्या सद्गुरु के परिवार के लोग
और डेरा में रहने वाले लोग अब तक सचखंड न पहुंच गए होते। लेकिन वे सब भी हमारी तरह मन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। कहने का मतलब कि हम जबरन उनके दर्शन नहीं कर सकते। हम तो उनके दर्शन कर ही नहीं सकते। दर्शन तो सद्गुरु की दात है। किसे कब देना है, यह उनकी मौज है। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, सद्गुरु हर सत्संगी के अंतर में हैं। चाहे वे 5 हों या 50 लाख, हर एक का सद्गुरु उसके साथ है। एक बार एक युवा महिला नामदान लेने के लिए ब्यास गई। नामदान के बाद अगले दिन वह किसी डेरा निवासी से मिलने उनके घर गई। जब उस पुराने सत्संगी को पता चला कि उसको अभी अभी नामदान मिला है, तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, बेटी, आज तुमने क्या किया? उस महिला ने जवाब दिया कि उसने पूरा दिन सद्गुरु के इंतजार में सड़क पर बिताया और 5 बार उनके दर्शन किए। जब बुजुर्ग सत्संगी ने यह बात सुनी तो उन्होंने उसे प्यार से समझाया, यह दर्शन नहीं है। इस तरह गुरु के पीछे भागना वैसा ही है जैसे कैमरा लेकर भागते रहना, बार बार तस्वीर लेना, लेकिन उसे कभी डेवलप नहीं करना। आपने एक बार तस्वीर लेनी है और फिर कैमरा डार्क रूम में ले जाकर तस्वीर को डेवलप करना है। जब एक बार तस्वीर डेवलप हो जाती है, तब आप जब चाहें उसे देख सकते हैं। कितना सुंदर सुझाव है। सद्गुरु के दर्शन करने और सद्गुरु के पीछे भागने में बहुत फर्क है। दर्शन वे हैं जब सद्गुरु हम पर अपनी दया मेहर बरसाना चाहते हैं, जब वह सत्संग के दौरान स्टेज पर बैठे होते हैं या जब सद्गुरु सेवादारों की मीटिंग में मौजूद होते हैं या जब हम किसी सेवा में लगे होते हैं और सद्गुरु अचानक वहां आ जाते हैं। इस तरह के दर्शनों का आनंद लेने के बाद हम उनके पीछे पीछे क्यों भागते हैं? क्यों ना फिर हम अपने डार्क रूम में जाएं और आंखें बंद करके भजन सिमरन करें। हमें चाहिए कि रोज लगातार सिमरन करते हुए सद्गुरु के स्वरूप का तब तक ध्यान करते रहें जब तक वह जाहिर न हो जाए। ऐसा होने पर हम जब चाहें अपने अंतर में सद्गुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। सद्गुरु के दर्शन के मौके ऐसे कीमती तोहफे हैं जिनकी हमें कद्र करनी चाहिए। मौलाना रूम ने फरमाया है, जब तुम्हें अपने प्रियतम का एक पल भी मिले, उस पल को जिंदगी का हिस्सा बना लो। होशियार रहना, कहीं तुम उन पलों को फिजूल ही ना गंवा देना, क्योंकि तुम्हें ऐसे पल बहुत कम मिलेंगे। सद्गुरु की मौजूदगी में हम शायद इसलिए अनुशासन में नहीं रहते क्योंकि हमें इस बात की पूरी समझ नहीं है कि सच्चा गुरु कौन है। गुरु नानक देव जी ने इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला, यानी शब्द ही असली गुरु है और सुरत या आत्मा ही असली शिष्य है। हुजूर महाराज जी समझाया करते थे, शरीर तो शिष्य और सद्गुरु दोनों ने यहीं छोड़ जाना है। जब एक बार सद्गुरु शिष्य की आत्मा को शब्द के साथ जोड़ देता है, तो शब्द उसको कभी नहीं छोड़ता। फिर शब्द इसे खींचकर परमात्मा में जरूर लीन कर देता है। इसलिए शब्द ही सच्चा सद्गुरु है और हमारी आत्मा सच्ची सेवक है। हम जिसे पाना चाहते हैं, हम जिसकी खोज कर रहे हैं, वह हमारे अंदर है। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि देहधारी गुरु की ज्यादा से ज्यादा नजदीकी हासिल करने की हमारी चाहत असल में आत्मा की शब्द से मिलाप की तड़प है। हर कोई सद्गुरु की नजदीकी हासिल करना चाहता है, लेकिन सद्गुरु अंतर में है। अपने भजन सिमरन के जरिए हम दिन ब दिन सद्गुरु के नजदीक होते जाते हैं। इसलिए
सद्गुरु के नजदीक होने की यह चाहत आत्मा की अंतर में शब्द से एक होने की चाहत है। सद्गुरु की हुजूरी में अनुशासन में न रहने की एक और वजह यह भी हो सकती है कि हम शायद समझ ही नहीं पाए हैं कि प्रेम क्या है और सद्गुरु के प्रति अपने प्रेम को कैसे जाहिर किया जाता है। प्रेम और जज्बात में फर्क है। एक शिष्य का अपने पूजनीय सद्गुरु के प्रति गहरा प्रेम और एक युवा के दिल में किसी फिल्मी हीरो या खिलाड़ी के लिए जज्बातों का जुनून, इन दोनों में बहुत फर्क है। सद्गुरु समझाते हैं कि भावनाओं पर आधारित प्रेम दिशाहीन होता है। हुजूर महाराज जी इसके लिए दरिया का उदाहरण दिया करते थे कि अगर दरिया के बहाव को सही दिशा न मिले तो पानी किनारे तोड़कर बाढ़ का रूप ले लेता है। अगर दरिया अपने किनारों के अंदर बहता है, वह तभी फायदा पहुंचाता है। अगर उसमें बाढ़ आ जाए तो वह अपने किनारों को तोड़कर हर तरफ बर्बादी फैला देता है। इसी तरह जब तक जज्बातों को सही रुख मिला हुआ है, अनुशासन में हैं, वे फायदेमंद हैं। लेकिन अगर आपके जज्बात वश से बाहर हो जाएं, तो वे बाढ़ के पानी की तरह फायदे की जगह नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसलिए हमारे जज्बात हमारे वश में होने चाहिए। सद्गुरु के प्रति हमारा प्रेम अनुशासन पूर्ण होना चाहिए। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि भजन सिमरन के जरिए अपनी भावनाओं का रुख अंदर की ओर मोड़ने से वे भक्ति में बदल जाती हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि प्रेम की दो खूबियां हैं, भाव और भय। भाव उस गहरे प्रेम को दर्शाता है जिसे हम रहनुमाई करने वाले अपने सद्गुरु के लिए महसूस करते हैं। लेकिन सच्चे प्रेम के साथ भय भी हमेशा होता है। प्रियतम के नाराज हो जाने का भय। भय यानी श्रद्धा और मुग्ध होने का वह भाव जो हमें सद्गुरु की हुजूरी में संयम, सम्मान और अनुशासन में रहना सिखाता है। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, सच्चा प्रेम हमेशा अंतर में है। जब आप प्रेम का दिखावा करने की कोशिश करते हैं तो उसकी गहराई खो देते हैं। जब हम सद्गुरु की हुजूरी में होते हैं तब हमें अपनी भावनाओं में इतना नहीं बह जाना चाहिए कि उन्हें असुविधा हो या जिससे उनकी खुशी हासिल न हो। कहीं यह न हो कि उस पल को संजोकर रखने के लिए झट से अपना स्मार्टफोन निकाल लें। हमारा ध्यान कहीं इस ओर ना चला जाए कि बाद में हमें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यह खास बात बतानी है और इसी उधेड़-बुन में हम उस खूबसूरत पल को जीने का, उस अनमोल दात को मन में बसाने का अवसर ही खो दें जो वह हमें बख्श रहे थे। सद्गुरु चाहते हैं कि हम अपना प्रेम जज्बातों के जरिए जाहिर न करके चुपचाप संयम में रहकर जाहिर करें। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, सद्गुरु के पीछे पीछे दौड़ने का यह मतलब नहीं कि आपको सद्गुरु से प्यार है। हो सकता है कि आप अंतर में प्यार से खाली हों और फिर भी सद्गुरु के पीछे दौड़ रहे हों, और यह भी हो सकता है कि आप सद्गुरु के प्यार से भरे हुए हों और फिर भी अपनी जगह से इंच भर भी न हिलें। अगर आप अनुशासन में रहना पसंद करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर प्रेम नहीं है। भले ही हमारा मकसद अपने आप की पहचान करना है, लेकिन इससे पहले आत्मसंयम बहुत जरूरी है। इसलिए अनुशासन रूहानी मार्ग का एक बुनियादी गुण है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मन अनुशासन में नहीं रहना चाहता, क्योंकि स्वभाव से यह हमेशा लज्जतों के पीछे भागता है। जब सद्गुरु आसपास होते हैं तो हमें काम करते रहने के बजाय अपनी सेवा छोड़कर उनके पीछे पीछे जाने में ज्यादा खुशी मिलती है।
जब हमें सद्गुरु के बारे में किसी खास बात की जानकारी मिलती है तो हम उसे हजम करने के बजाय अपने सत्संगी दोस्तों को बताने में ज्यादा आनंद आता है। लेकिन अगर हम अपने मन को काबू में नहीं रखते और सेवा के दौरान ये छोटे छोटे लालच छोड़ नहीं पाते तो फिर भजन सिमरन के समय मन को कैसे काबू कर पाएंगे? भजन सिमरन के समय अगर हमें कोई आंतरिक अनुभव हुआ तो हम उसको कैसे हजम कर पाएंगे? हालांकि आत्म संयम की शुरुआत मनोबल से होती है, लेकिन आत्म संयम वहीं खत्म नहीं होता। मनोबल मन के दायरे में है, इसलिए यह सीमित है। क्या किसी इंसान के मनोबल में इतना दम है कि इसके जरिए अपना मकसद हासिल कर सके? नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर हम संतों के जीवन के बारे में पढ़ें तो पता चलता है कि उनके अद्भुत आत्मसंयम का कोई गहरा स्रोत है और वह है शरण। हम भी अपना रूहानी सफर मनोबल से शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम रूहानी तरक्की करते हैं और फिर हमारे प्रेम और शरण के साथ हमारे अंदर आत्मसंयम पनपने लगता है। एक बार किसी ने हुजूर महाराज जी से अपने आप से सख्ती से पेश आने के खतरे के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, अपने साथ सख्ती से पेश आने में कोई खतरा नहीं है। अब तक हम अपने साथ नरमी से पेश आए हैं, इसीलिए हम इस रचना का हिस्सा बने हुए हैं। अगर हमने अपने साथ जरा भी सख्ती की होती या दृढ़ता से पेश आए होते तो आज हम यहाँ न होते। असल में सद्गुरु हमें अपने आप से थोड़ा और दृढ़ता से पेश आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, चाहे वह हमारा जीने का ढंग हो, सेवा करने का तरीका हो, या सद्गुरु की मौजूदगी में हमारा बर्ताव, या फिर हमारा रोजाना का भजन सिमरन हो। आत्म संयम ही हमें इस काबिल बनाता है कि हम सद्गुरु के लिए अपने प्यार को वह दिशा दें जिससे हमें सद्गुरु की खुशी हासिल हो।